नमस्कार, आपका स्वागत है महाभारत के 8वें एपिसोड में। जी हाँ दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे पांडु को श्राप लग जाता है कि वो कभी भी किसी स्त्री के निकट भी जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये श्राप के चलते उन्होंने अपना राजगद्दी त्याग दिया और धृतराष्ट्र को एज ए एक्टिंग राजा बना के उन्हें गद्दी पे बिठा के ये कुंती और माद्री के साथ ये वन में चले जाते हैं। अब धृतराष्ट्र के दिमाग में एक प्लान आता है। धृतराष्ट्र के दिमाग में तो ना कहें, शकुनी के दिमाग में प्लान आता है कि शकुनी कहता है कि ये बहुत अच्छा टाइम, वो कान भरने शुरू कर देता है धृतराष्ट्र के कि ये बहुत अच्छा टाइम है। देखिए अब वहाँ से तो कोई उम्मीद है नहीं, पांडु के वंश की उम्मीद तो है नहीं। तो एक काम कीजिए, आप जल्दी से क्या बोलते हैं अपने पुत्रों को कीजिए और यहाँ का यू कैन से राजकुमार बना दीजिए। युवराज कहते हैं, युवराज। तो जो युवराज जो बन जाता है वो बाद में राजा बन जाता है। तो जल्दी से आपके पुत्र हो जाएंगे तो उनको युवराज बना दीजिएगा और फिर तो आगे आपका ही वंश आगे बढ़ेगा। ऐसे करके कान भर देते हैं। तो भाई ये चीज़ वो जाके गांधारी को बताते हैं। अब गांधारी का क्या था कि उन्हें वरदान तो था 100 पुत्रों का और एक पुत्री का, लेकिन ये कैसे होने वाला था किसी को मालूम नहीं था। तो जो गांधारी थी वो 9 महीने तो वैसे प्रेग्नेंट होता है इंसान, लेकिन गांधारी काफ़ी ज़्यादा टाइम तक प्रेग्नेंट रही। जो उनका गर्भ था वो मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा था, 9 महीने से ज़्यादा टाइम बीत चुका था। तो धृतराष्ट्र को भी इस चीज़ का गुस्सा आने लगा। वो कहने लगे कि ये तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम्हें कोई वरदान प्राप्त नहीं है, ये वो कहने लगे उनको। तो भाई गांधारी को भी इस चीज़ का बड़ा वो हुआ कि मुझे कह रहे हैं, ये तो शिव जी की आराधना में लग गई वो कि आपने मुझे वरदान दिया था, ये वो। तो ये बात चली पता वन में हमारे पांडु, कुंती और माद्री को कि भाई वहाँ प्रॉब्लम हो रही है, वंश आगे कैसे बढ़ेगा। एक और फिर से वही चीज़ इस महाभारत की कथा में, इस भरत वंश में ये चीज़ का तो हमेशा से रहा है। तो ये बात चली पांडु और कुंती और माद्री को, तो ये लोग भी बड़े परेशान हुए कि कैसे वंश आगे बढ़ेगा। तो कुंती ने उस टाइम पांडु को बात बताई कि मुझे एक वरदान प्राप्त है जिसमें मैं अगर किसी भी भगवान का नाम लूँगी तो मैं उससे पुत्र कर सकती हूँ। तो बोले कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और ये तो फिर तो हमारा वंश ऐसे आगे बढ़ सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ठीक है हम एक काम करते हैं, अब भैया तो पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा, वहाँ परेशान होंगे, तो हम अपने वंश के लिए कुछ ना कुछ तो योगदान दे ही सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो अब एक पुत्र अपने युवराज करके हस्तिनापुर की गद्दी के लिए बना देते ताकि हमारा वंश आगे बढ़े, पॉजिटिव वे में। तो वो गए और प्रार्थना में लग गए और उन्होंने बोला कि एक ऐसा राजा हमें चाहिए जो भाई धर्म में सबसे आगे हो, जिसके लिए न्याय से बढ़कर कुछ ना हो, नाते रिश्तेदार कुछ भी ना हो। तो उन्होंने एक ऐसे, तब किस भगवान को याद किया जाए, तो उन्होंने याद किया धर्मराज को। जो धर्मराज हैं वो धर्म के जितना भी न्याय व्याय का चीज़ है वो धर्मराज करते हैं। तो उन्होंने धर्मराज, कुंती ने धर्मराज को याद किया। कुंती और पांडु ने वो मंत्र पढ़े और धर्मराज पुत्र को लेके आए और उनकी गोद में डाल दिया। ये पुत्र कहलाया युधिष्ठिर, जो 5 पांडवों में से सबसे बड़ा भाई था। तो युधिष्ठिर अब का जन्म हो चुका था। तो भाई एक पुत्र तो हो गया। अब थोड़ा क्या बोलते हैं क्रोनोलॉजी समझिए कि युधिष्ठिर हो गए सबसे बड़े भाई, ठीक है। अब ये बात पता चल गई भाई उधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को, शकुनी को कि भाई ये चीज़ हो गया। तो वो और आतुर हो गए। तो उन्होंने भाई ऋषि मुनियों को बुला लिया करके, तो बताइए भाई ये तो गर्भ में है, ये हो ही नहीं रहा है। तो भाई ऋषि मुनि ने अपने मंत्र चलाए और क्या बोलते हैं गांधारी का उन्होंने करवाया कि भाई जल्दी से जो भी मंत्र जो भी जड़ी बूटी जितने वैद थे बुलाया। तो क्या पता चलता है कि गांधारी किसी बच्चे को पैदा नहीं किया, गांधारी ने एक मांस के लोथड़े को जन्म दिया है। वो मांस का लोथड़ा अब किसी को समझना है कि क्या है। तो ऋषि मुनि ने क्या किया, उन्होंने बोला कि इसको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काटना होगा, इसको हैच करना होगा, जैसे अंडे को हैच करते हैं वैसे हमें इसको बनाना पड़ेगा। तो ये इनका साइज़ फिर बढ़ेगा, ये इसके अंदर ही अंकुरित होंगे, उसके बाद ये बढ़ेंगे, ऐसा सब कुछ बहुत डिटेलिंग में सब समझाया वो सब। तो ऐसे करके 100 उन्होंने टुकड़े किए उसके और उनको हैच करना स्टार्ट किया। वहाँ भी भाई अब वहाँ एक युधिष्ठिर तो हो चुका था। तो पांडु कुंती के दिमाग में आया कि भाई ये युवराज तो हो गया, लेकिन क्या हो भाई इसकी अगर कोई प्रोटेक्शन हो तो कितना अच्छा होगा। तो उन्होंने ऐसे कोई सोचा कि एक ऐसा इसका भाई भी होना चाहिए जो प्रोटेक्शन में सबसे नंबर मतलब बलशाली हो ताकत में। तो उन्होंने बोला कि भाई एक ऐसे देवता को हमें याद करना चाहिए जो मतलब
महा ताकतवर को दें, तो उनको याद आया कि दुनिया में सबसे जो ताकतवर हनुमान जी है, और हनुमान जी के पिता कौन है? पवन देव। तो उन्होंने पवन देव को याद किया और पवन देव प्रकट हुए। उनके हाथ में एक बच्चा था जिनको उन्होंने कुंती और उसके पांडु के हाथ में डाला, और उस पुत्र का नाम कहलाया भीमसेन। तो जो दूसरे पुत्र थे वो थे भीम। अब इसी टाइम पे वहाँ जो 100 टुकड़े करके हैच किया जा रहा था, वहाँ पे जन्म हुआ, और वो जो टुकड़ा था एक टुकड़े में से जन्म हुआ हमारे दुर्योधन का। तो जो भीम है और दुर्योधन है उनकी एज सेम है, डिट्टो, मतलब कुछ घंटों या कुछ 1-2 दिन का अंतर होगा, लेकिन उन लोगों की एज बड़ी सेम है। सबसे बड़ा युधिष्ठिर ही है। उसके बाद धीरे धीरे करके बाकी जो इधर के जो टुकड़ों में से बच्चे निकलने शुरू हुए। और इधर क्या हुआ, पांडु और इन्होंने सोचा कि भाई एक तो शक्तिशाली हो गया, एक धर्मवादी हो गया, एक काम करते कि ऐसा पुत्र को जन्म देते हैं जो दोनों की शक्तियाँ हों, जिसमें धर्म में भी हो और स्किल वाला भी हो, ताकतवर भी हो। तो उन्होंने बोला कि जो हर चीज़ में नंबर 1 है वो हैं भाई हमारे देवताओं के राजा इंद्र। तो उन्होंने इंद्र को याद किया, और इंद्र भगवान आए, उन्होंने एक बच्चे को दिया, कहा कि भाई ये सबसे तेज है, सब चीज़ का ज्ञान है इसको, और उस पुत्र का नाम कहलाया अर्जुन, जो आगे जाके बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं स्टोरी में। तो अर्जुन का जन्म हुआ। उसके बाद भाई माद्री को भी बुरा लग रहा था कि भाई इतने 3-3 पुत्र हो गए, मेरा कुछ हुआ नहीं। तो कुंती ने बोला कि माद्री मैं तुम्हें मंत्र बता देती हूँ, तुम उस मंत्र को पढ़ो तो तुम्हारे पुत्र होंगे। तो माद्री और पांडु ने फिर से मंत्र पढ़े, और उन्होंने बोला कि एक ऐसे पुत्रों का जन्म हो जो इन तीनों भाइयों का साथ दे और हर चीज़ में अच्छे हों, सेवा भावना इनके अंदर ज़्यादा हो। तो जो सेवा वाला चीज़ है, जड़ी बूटी, हॉस्पिटैलिटी, मेडिकेशन, ये सब चीज़ों के, तो उन्होंने याद किया अश्विनी कुमारों को। तो अश्विनी कुमार आए, उन्होंने एक पुत्र दोनों के हाथ में दिया, और ये 2 पुत्र कहलाए नकुल और सहदेव। तो भाई ये 5 पांडव का जन्म हो चुका इधर, और उधर भी हमारे 100 कौरवों का जन्म हो चुका था। तो आज की कहानी में इतना ही। आगे सुनेंगे कि कैसे ये क्लैशेस कैसे हुए और बात युद्ध तक कैसे आई। तब तक के लिए धन्यवाद।